हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यानी कि तीनों को मिलाकर एक साथ किस तरह से हम लोग बैलेंस निकालते हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर्स राजेंद्र ब्रॉस कोलकाता shows as the following on 31st March 1998. Prepare from them a trading account, a profit and loss account and a balance sheet. ठीक है, चलिए इसके अंदर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कैपिटल 18,000, स्टॉक 3,720, बिल्स पेबल 4,827, क्रेडिटर्स 7,581, डेब्टर्स 8,100, सेल्स 3,291, बिल्स रिसीवेबल 12,439, परचेज 10,492, रिटर्न इनवर्ड 1,000, रिटर्न आउटवर्ड 12,000, कैश इन हैंड 400, स्टॉक क्लोजिंग यानी कि क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 7,929, कैश एंड बैंक कितना दिया हुआ 1,900, मशीनरी 6,710, बिल्डिंग 5,290, कमीशन क्रेडिट साइड करना है यानी कि कितना दिया हुआ है 390, इंश्योरेंस 119, पोस्टेज 132, डिस्काउंट क्रेडिट साइड करना है, मेंशन कर दिया गया है 627, सैलरीज 1400, कैरेज 400, वेजेस 1510, डेप्रिसिएशन 600। तो ये क्वेश्चन रीड कर लिए। अब चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या तैयार करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो किसका बनाना है हम लोग को, मिस्टर राजेंद्र ब्रॉस कोलकाता एज ऑन 31st मार्च 1998 ईयर, यानी कि ये हेडलाइन देना हम लोग को जरूरी होता है क्योंकि ये किसके अकाउंट का बन रहा है ये हम लोग को जानना, यहाँ पे लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले कॉलम देख लेते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर अमाउंट, ये चार कॉलम दिया रहता है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 3,720, टू परचेज 10,492। इसमें क्या दिया हुआ है, परचेज रिटर्न करना है यानी कि लेस करना है। हम लोग परचेज से परचेज रिटर्न को लेस करते हैं, तो लेस कितना हो जाएगा 1200, तो दोनों को लेस कर दी, कितना आ गया 9,292। उसके बाद क्या हो जाएगा, टू कैरेज 400, टू वेजेस 1,510। उसके बाद हम लोग क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय सेल्स 12,439, लेस इसमें दिया हुआ सेल्स रिटर्न करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सेल्स रिटर्न क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था, तो लेस करेंगे, सेल्स रिटर्न कितना दिया हुआ है 1,000, तो दोनों को लेस करने पर कितना आ गया 11,439। उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ 17,929। अब दोनों साइड को यानी कि डेबिट साइड को क्रेडिट साइड को क्या करेंगे, दोनों को बैलेंस करके देखेंगे किस साइड कितना ज्यादा है। तो क्रेडिट साइड हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा है, कितना आ गया 29,368, यानी कि क्या करना है, डेबिट साइड को घटाना है। घटाने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, कितना आ गया अमाउंट 14,446, दोनों तरफ इक्वल कर लेना है। 29,368 डेबिट साइड और 29,300 क्रेडिट साइड। ठीक है, हो गया, दोनों इक्वल कर लिए। अब हम लोग इस बैलेंस को क्या करते हैं, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये यहाँ पे हेडलाइन नहीं देना है, ये डायरेक्ट हम लोग को यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 14,446। ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि ये किससे ट्रांसफर हुआ है, तो ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट में बनाया तो ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर हो गया इस साइड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या चला जाएगा, डेबिट साइड, टू इंश्योरेंस अकाउंट 119, टू पोस्टेज अकाउंट 132, टू सैलरी अकाउंट 1400, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 600। उसके बाद यहाँ क्रेडिट साइड क्या चला जाएगा, बाई कमीशन क्रेडिट साइड शो कर दिया था क्वेश्चन में यहाँ पे
है ना, मेंशन कर दिया गया था। तो यहाँ पे लिखेंगे 390 रुपीज। उसके बाद डिस्काउंट भी यहाँ पे बोला गया था, क्रेडिट साइड कीजिए, तो बाई डिस्काउंट अकाउंट कितना दिया हुआ है 627। ठीक है, अब दोनों के साइड को बैलेंस करना है। तो दोनों के साइड के बैलेंस करने पर किस साइड ज्यादा आ रहा है, तो हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है। कितना आ गया, तो 15,463। तो दोनों अब इधर ज्यादा आ गया, तो इधर क्या करेंगे हम लोग, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो कितना आ गया बैलेंसिंग फिगर, तो क्या लिखेंगे उसका नेम, टू नेट प्रॉफिट एड टू कैपिटल अकाउंट। कितना आ गया 13,212। दोनों साइड क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। 15,463 और 15,463 इक्वल कर लिए। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग अब बैलेंस शीट तैयार करेंगे। बैलेंस शीट के हेडलाइन में क्या लिखते हैं हम लोग, बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर्स राजेंद्र ब्रोस कोलकाता एज ऑन 31 मार्च 1998 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉलम में, कॉलम खींचेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या क्या फॉर्मेट में आ जाएगा, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, उसके बाद अमाउंट, असेट्स, फिर अमाउंट, कॉलम खींच लिए। उसके बाद इसके अंदर क्या किया जाएगा, तो सबसे पहले कैपिटल को लिखते हैं। तो कैपिटल कितना दिया हुआ था 18,000, यहाँ पे हमारा शो किया हुआ क्वेश्चन में, तो 18,000 लिखेंगे। एड नेट प्रॉफिट कितना आ गया था 13,212 आया था, उसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद कितना आ गया अमाउंट 31,212। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, बेस पेबल आ जाएगा 4,827 आ गया। क्रेडिटर्स कितना दिया होता, तो क्रेडिटर्स यहाँ पे 7,581 दिया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग एसेट्स के साइड देखेंगे क्या क्या जाएगा, तो मशीनरी 6,710, बिल्डिंग 5,290, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है कितना 17,929, कैश इन हैंड दिया हुआ 400, डेप्टर्स दिया हुआ था 8,100, बिल्स रिसीवेबल 3,291, कैश एट बैंक जाएगा कितना आ गया 1,900। ठीक है, तो दोनों के साइड हम लोग देख लेंगे अमाउंट इक्वल हो रहा है कि नहीं, देखेंगे ऐड करने पर कितना आ गया दोनों साइड अमाउंट। तो यहाँ पे हमारा लायबिलिटीज के साथ साइड आ गया 43,620 और असेट्स के साथ कितना आ गया 43,620। तो ये हम लोग का बैलेंस दोनों साइड इक्वल हो गया, तो ये बैलेंस शीट तैयार हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।